नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती भी था, परंतु उसमें एक कमी थी। वह आलसी था। अपने खेतों में काम करने की वजह वह अधिकतर समय पेड़ के छांव में सोने या गांव के चौराहे पर गप्पे मारने में बिताता। उसका खेत बहुत उपजाऊ था, लेकिन उसकी देखभाल न होने के कारण वह घास फूस और झाड़ियां उग गई थी। गांव के अन्य किसान जब सुबह जल्दी उठ करके अपने खेतों में काम करने जाते तो माधव उसकी हंसी उड़ाता और कहता, अरे भाई, इतनी मेहनत क्यों? जिंदगी आराम करने के लिए है, ना कि खुद को तकलीफ देने के लिए है। भगवान ने हमें जो दिया है वही काफी है। माधव हर दिन अपने आलस को सही ठहराने के लिए बहाने बनाता। जब उसका परिवार उसे खेतों की ओर ध्यान देने के लिए कहता तो वह टलमटल करता और कहता, कल देख लूँगा, अभी आराम कर लेने दो। यही कल अभी नहीं आता। धीरे धीरे उसका आलस की आदत इतनी बढ़ गई कि उसे खेत पूरी तरह बंजर हो गया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो किसानों से अनाज खरीदने आया था। उसने घोषणा किया कि वह बाजार से दुगना दाम पर फसल खरीदेगा। यह सुनकर के गांव के सारे किसान उत्साहित हो गए और अपने फसलें तैयार करने में जुट गए। माधव को भी यह सुनकर के थोड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, काश मैंने अपने खेत में मेहनत की होती, मैं भी आज अनाज बेच करके अच्छा धन कमा सकता। परंतु उसने इस बात को जल्दी ही नज़रअंदाज कर दिया और अपने घर में आराम करने चला गया। कुछ महीना बीत गया और व्यापारी ने गांव से अपनी फसल खरीद करके अपने रास्ते पकड़ लिया। इसी दौरान माधव के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। उसके पास इतने पैसा भी नहीं थे कि वह बाजार से खरीद सके। वह कर्जा लेने गया, लेकिन गांव के लोग ने यह कह करके मना कर दिया, तुमने अपने खेतों की परवाह नहीं की तो अब तुम मदद क्यों करेंगे? अब माधव के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह अपने पुराने बंजर खेत को देखा और पछताते करा। भूखा और गरीब ने उसे परेशान कर दिया। वह सोचा, काश मैंने समय रहते मेहनत की होती, अब मेरी हालात ऐसी ना होती। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह हर व्यक्ति से उसके जीवन की कठिनाइयों के बारे में पूछता और उन्हें समाधान बताता। माधव भी उसके पास गया और अपनी समस्या सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारे समस्या का कारण तुम्हारा आलस है। जो समय तुम्हें आराम और बहाने बनाने में गंवाते हो, उसी समय में यदि तुमने मेहनत की होती तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे छुटकारा पाओ और समय का सदुपयोग करो। साधु की बात ने माधव को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उसने ठान लिया कि अब वह आलस को त्याग करके मेहनत करेगा। अगले ही दिन उसने अपने खेत की सफाई शुरू कर दी। उसने घास और झाड़ियों को हटाया और अपने जमीन को उपजाऊ बनाने में जुट गया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका खेत दोबारा फसल देने लायक हो गया। उसने मेहनत से खेती की और अगले साल गांव के सबसे अच्छे किसान में गिन जाने लगा। अब वह दूसरों को भी प्रेरित करता और कहता, आलस हमारे सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे त्याग करके ही हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस हमें केवल नुकसान पहुंचाता है।
समय का सदुपयोग और मेहनत ही हमारे जीवन को सुख और सफल बना सकती है। यदि हम आज काम को टालते रहेंगे तो भविष्य में पछतावा के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।